भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो बुराई का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। उनका जीवन लीलाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ है, जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, एक ऐसे समय में जब अत्याचार बहुत ज्यादा था। उनके मामा कंस, एक क्रूर राजा, ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया था। कंस को पता चला था कि देवकी का 8वां बेटा उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने देवकी और वासुदेव के सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन कृष्ण के जन्म के समय कंस के पहरेदार सो गए और वासुदेव नवजात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहां सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब रहे। कृष्ण का जीवन मानवता के लिए एक एग्जाम्पल है। हमें सिखाता है कि कैसे धर्म का पालन करें, अन्याय के खिलाफ खड़े हों और अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें। कृष्ण का जन्म एक साधारण जेल की कोठरी में नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश और प्यार के माहौल में हुआ था। जब वे पैदा हुए तो पूरी जेल रोशनी से भर गई और उनके माता पिता ने उन्हें भगवान विष्णु के रूप में देखा। यह दिव्य जन्म उनकी शक्ति और महिमा का प्रतीक था। कंस को धोखा देने के लिए कृष्ण को यमुना नदी पार गोकुल ले जाया गया। यह यात्रा अपने आप में एक एडवेंचर थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और नदी में बाढ़ आई हुई थी। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और अपने सिर पर रखकर नदी पार करने लगे। यमुना नदी का पानी, जो आमतौर पर बहुत उग्र था, शांत हो गया और कृष्ण की रक्षा के लिए एक छतरी की तरह फन फैलाकर एक विशाल नाग, शेषनाग, प्रकट हुए। यह घटना दिव्य शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जो हमेशा कृष्ण के साथ थी। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को यशोदा और नंद के यहां छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर वापस आ गए। इस तरह कृष्ण का बचपन एक साधारण ग्वाले के रूप में बीता, लेकिन उनकी दिव्यता हमेशा साफ दिखाई देती थी। कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल में बिताया, जहां वे अपनी शरारतों और बाल लीलाओं के लिए मशहूर हुए। वे माखन चोर के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उन्हें माखन बहुत पसंद था और वे अक्सर अपनी मां यशोदा और गोपियों के घरों से माखन चुराकर खा जाते थे। एक प्रसिद्ध कहानी में यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। जब उसने उन्हें डांटा तो कृष्ण ने अपना मुंह खोला और यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया। यह घटना कृष्ण की दिव्यता और उनकी लीलाओं के गहरे अर्थ को दिखाती है। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से कई राक्षसों को भी मारा, जिनमें से पूतना और कालिया नाग प्रमुख हैं। पूतना नामक राक्षसी ने कृष्ण को जहर देने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे ही मार डाला। इसी तरह उन्होंने कालिया नाग नामक विशाल सांप को यमुना नदी से भगाकर लोगों की रक्षा की। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, वे अच्छाई की बुराई पर जीत, दिव्य शक्ति और भक्ति के महत्व को दिखाती हैं। सेक्शन 4, विजडम ऑन द बैटलफील्ड, द भगवद गीता। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के विचार से दुखी हो गए और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। ऐसे में कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने कर्म, धर्म, भक्ति और मुक्ति जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्तव्य पालन करना उनका धर्म है और उन्हें मोह माया को छोड़कर बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर
नया शरीर धारण करती है। गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ें। सेक्शन 5 टाइमलेस टीचिंग्स फॉर मॉडर्न लाइफ। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। उनके जीवन और उपदेश हमें कई जरूरी बातें सिखाते हैं। धर्म का पालन। कृष्ण ने हमेशा धर्म का पालन करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने पर जोर दिया। वे हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। कर्मयोग। कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया, जिसका अर्थ है कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। भक्ति का मार्ग। कृष्ण ने भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का एक सरल और सुंदर मार्ग बताया। वे कहते हैं कि सच्चे दिल से की गई भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। आत्म साक्षात्कार। कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार के महत्व पर प्रकाश डाला। वे सिखाते हैं कि हमें अपनी वास्तविक प्रकृति को जानना चाहिए और भौतिक मोह माया से मुक्त होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये शिक्षाएं हमें एक सही और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। वे हमें नैतिक मूल्यों, कर्तव्य निष्ठा, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का महत्व सिखाती हैं। सेक्शन 6 कंक्लूजन। द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य अवतार, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक प्रेरणादायक गुरु और एक सच्चे मित्र थे। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम धर्म का पालन करें, अन्याय के खिलाफ लड़ें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर हों। कृष्ण की कहानी समय की सीमाओं को पार करती है और आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी लीलाएं और उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि दिव्यता हमारे भीतर मौजूद है और हम सभी में क्षमता है कि हम अपने जीवन को सार्थक और